नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव गोस्वामी, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। 1 अगस्त को हम लोग विश्व में लंग कैंसर दिवस के हिसाब से हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इस स्पेसिफिक लंग कैंसर डे पे हम कुछ चीज़ों पे, कुछ तथ्यों पे हम लोग आलोचना करना चाहते हैं। हाल फिलहाल में न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में देखा गया है कि हमारे जो राजधानी है यानी दिल्ली, उसकी प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो उसकी एयर, उनका वाटर, उनका जो सॉइल तक है वो कॉन्टामिनेट हो गया है, जिसके कारण से एडिशनली अराउंड 4 to 40,000 कैंसर्स एवरी ईयर हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बच्चों से शुरू करके बूढ़ों तक। तो मेन रीज़न क्या है ये पोल्यूशन बढ़ने का? मेनली ये जो हो रहा है वो है हमारी जो इंक्रीजिंग ट्रैफिक है और इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जिस कारण से हैवी मेटल्स और बहुत सारे केमिकल्स हमारे वातावरण में रिलीज़ हो रहे हैं, जो हमारे स्किन या फिर हवा के माध्यम से, हमारी सांस की नली के माध्यम से हमारी लंग्स तक पहुंच रही है, जिस कारण से कैंसर एवं अन्य बीमारियां इंक्लूडिंग COPD या फिर दमा वगैरह इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आज के युग में होड़ सा मचा हुआ है कि हमें हर जगह एक परिवर्तन चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमारे अथॉरिटीज़ को ध्यान रखना है कि ये डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे आनी चाहिए। तो हमारी जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो, ये हमेशा एक प्री प्लान्ड एक तरीके से हो और विथ एडिक्वेट रेगुलेशंस और रूल्स के अंदर में हो, जिस कारण से हमारे जो गांव और शहर में जो तेज़ गति से जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रास्ता कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज़, तरह तरह की जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही, कंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो इन पे नज़र रखी जाए, जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है, जैसे हमारे बच्चे, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उन पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि ये लंग कैंसर के कारण तो हम लोग बढ़ा दे रहे हैं हमारे एयर पोल्यूशन या फिर सॉइल पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन के कारण से, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम इसकी स्क्रीनिंग करें। स्पेशली स्मोकर्स जो हैं, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो ये वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है, तो जिनके एडिशनल रिस्क रहती है, स्पेशली जो स्मोकर्स रहते हैं, तो उनको एक लंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हम लोग लो डोज CT स्कैन कर सकते हैं। तो एक जो अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे स्मोकिंग और जैसे इंक्रीजिंग पोल्यूशन बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन जो हो रही है, इसके बारे में हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जिस स्तर पे भी हो, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हमें इसको डिस्कस करता रहना चाहिए, जिससे हमें डेवलपमेंट मिले, हर जगह मिले, लेकिन इट शुड कम एट प्रिजर्विंग द हेल्थ जो रेजिडेंट्स है, जो लोकेलिटीज़ के रेजिडेंट्स हैं, उनके हेल्थ को ध्यान रखते। तो इस साल का जो लंग कैंसर पे जो थीम है वो है स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे इन्वायरमेंट से हो सकता है, हमारी एडिक्शन से हो सकती है, एडिक्वेट स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं। और दूसरी बात, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कि आज के दिन में बहुत सारे एडवांस थेरेपीज़ हैं जो हमारी कैंसर्स को बढ़िया से टारगेट कर सकती हैं और हमें एक लॉन्ग लास्टिंग रेमिशन और एक क्योर दे सकती है। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं आपका अलविदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते।